हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है एनआईएस डीएलएड छात्रों को लेकर। आपको पता है बच्चों, 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जो रिजर्व आर्डर होता है वो जारी करता है। और वहाँ पर जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं वो जिनको वो चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ऐसा होगा हमारे साथ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट वही चीज़ करता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, माननीय सुप्रीम कोर्ट एनआईएस डीएलएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर करने का आदेश सुना देता है। उसी के बाद से हमारे एनआईएस के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें गलतियाँ उनकी क्या है। जो भी मान्यता दिया एनसीईटी ने दिया, जो भी आदेश दिया यहाँ पे खास करके एमएचआरडी ने दिया, और जो एनआईएस डीएलएड मतलब एनआईएस ने उसको डिग्री दिलाया है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो रोल है वो एनसीईटी का बनता है, एमएचआरडी का बनता है जिस तरीके से, और एनआईएस का बनता है जिस तरह उन्होंने डिग्री दिलाया है। ठीक है, अब बात करेंगे जिस तरीके से हमारे अभ्यर्थियों के बीच ये लगातार ये डर का माहौल है कि एनआईएस डीएलएड शामिल होगा तो नहीं होगा, उन सभी के दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी एनआईएस के छात्र हैं जो ये परेशान है कि सर हम चयनित हुए हैं एनआईएस के माध्यम से, कहीं पर हम कार्यरत हैं, क्या हम पर कोई खतरा तो नहीं है, या फिर आने वाली भर्ती में कोई खतरा तो नहीं है, उसी से रिलेटेड दोस्तों बड़ी खुशखबरी आप बीच निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे सरकार का जवाब आ चुका है और एनआईएस डीएलएड शामिल रहेगा अथवा नहीं शामिल, इसका पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। देखिए, अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे सारी अपडेट आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अगर आप लोग वीडियो थोड़ा देखकर चले जाते हैं तो आपको समझ में कुछ नहीं आता है, थोड़ा चीज़ आप सुनेंगे उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको सारा चीज़ समझाया जो जाएगा वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आएगा सरकार का जवाब क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, और एनआईएस डीएलएड शामिल रहेगा अथवा नहीं रहेगा, आइए पूरी आपको अपडेट दिखाते हैं। जितने भी छात्र चैनल पर हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी नोटिस वगैरह आती है वहाँ पर आपको दे दी जाती हैं। हाँ दोस्तों, ये खबर है एनबीटी नवभारत टाइम्स का खबर है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट देता है। जिस तरीके से जो भी आपको अपडेट यहाँ चैनल के माध्यम से मिलता है बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है, ठीक उसी प्रकार एनबीटीवी जो दोस्तों बिल्कुल खबर जो आपको छापता है बिल्कुल ऑथेंटिक छापता है। तो इस खबर में दोस्तों देख सकते हैं बिहार टीचर न्यूज़ के लेकर अपडेट है। के पाठक इन शिक्षकों को दिया गुड न्यूज़, टेंशन फ्री होकर कीजिए अपना काम। ठीक है, के पाठक ने एक अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से एनआईएस छात्रों को समझाया हुआ है। देखते हैं आखिर इस वीडियो में क्या कहा इन्होंने। आज दोस्तों इनका दौरा था, एक विद्यालय में गए थे, वहाँ पे एक बच्चे ने इनको लेकर इसके जवाब पूछता है सर एनआईएस का भविष्य क्या है, तो उनके माध्यम से ये पूरा अपडेट बताया गया है। आइए देखते हैं। लिखा गया है बिहार में 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति में लगभग पूरी हो चुकी है। 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रोसेस में है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट एनआईएस और डिग्रीधारी शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। इसके बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, ठीक ना। यहाँ पर आप देखते चलिए। इसमें दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है पटना के बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एनआईएस और डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की गारंटी दी है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनका रिजल्ट आ चुका है या फिर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उस पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने दोस्तों गारंटी के साथ कहा है के पाठक जी ने कि भैया जिसका ज्वाइनिंग बीपीएससी टीआरई 1.2 में हो गया है उनको किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। मैं आपको बार बार इस चीज़ को कह रहा था ना, लेकिन दोस्तों आप लोग हैं कि सर प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ मैं आपको बच्चों दे रहा था लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि भैया जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इस बाबत उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो किसी सेंटर में कुछ लोगों को बीच बैठे थे, तभी किसी एनआईएस और डीएलएड डिग्री को लेकर के सवाल किया गया। इसके जवाब में के पाठक कहते सुने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई तब तो अपॉइंटमेंट हो गया था। अब जो दोस्तों देख सकते हैं 7 तारीख का एग्ज़ाम हो रहा है सेकेंड फेज का, उसमें इस नियम का लागू होता है। हम लोग बीपीएससी से चर्चा हो रही है, ठीक ना। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, बीपीएससी की नोटिस बहरहाल जारी भी हुई है। इसको दोस्तों देख सकते हैं इनके बाद ये चर्चा हो रही थी जिसको लेकर के पूर्णतः इनका यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ विद्यालय में गए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूर्णतः अपडेट देखिए, इसमें लिखा गया है एनआईएस और डीएलएड डिग्री शिक्षक सुरक्षित हैं। के पाठक ने साफ साफ कहा सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आने से पहले ही नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका था, इसलिए बीपीएससी टीआरई 1.0 में ज्वाइनिंग करने वाले एनआईएस और डीएलएड
शिक्षक सुरक्षित हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर 2023 यानी एक अहम फैसला सुनाते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIS किया गया 18 महीने का DLED डिप्लोमा कोर्स 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ये कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और जिसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं के पाठक ने दिया भरोसा, शिक्षकों को भरोसा दे दिया। इस फैसले के सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCT NIS के 18 महीने डिप्लोमा टीचर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में वैसे टीचर परेशान हो गए जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको लगता था कि उनका शायद ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाएगी, मगर के पाठक ने भरोसा दिया कि फैसले से पहले जो गया है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट आ चुके हैं के पाठक ने जो यहाँ पर BPSC TRE 1.0 के थ्रू जो जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है, उनको दोस्तों डर था कहीं इस भर्ती से बाहर न हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। के पाठक ने कहा है कि आप लोग किसी कीमत में बाहर नहीं होने देंगे, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों ये बात तो समझ में आ रही है कि बिहार में तो ऐसा हो रहा है, ठीक, लेकिन जो अन्य चाहे यूपी है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उड़ीसा है, चाहे आपके खास करके उत्तराखंड है, इन सभी में क्या ऐसा होगा क्या KVS में? जी हाँ मेरा बिल्कुल, जो चयनित NIS DLED हैं उनको किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा परेशान तो होंगे, आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि माननीय जो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार कुछ न कुछ लेकर हमारे बेटियों को बुरी अपडेट सुनाता रहता है। लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको आश्वासन मिल चुका है। आपको मैंने बताऊँ KVS जो PRT में रिजल्ट जारी करने के बाद कहा गया था, नोटिस जारी की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद नोटिस को डिलीट कर दिया जाता है KVS के माध्यम से। तो ऐसे में दोस्तों KVS वाली भी भर्ती साफ हो चुकी है, वहाँ पर NIS DLED छात्रों को ज्वाइनिंग दिलाया जाएगा। साथ ही साथ और भी कोई भर्ती है जिसमें NIS डिग्री धारकों को ज्वाइनिंग लेना है, उनको ज्वाइनिंग बिल्कुल दिया जाएगा। लेकिन आने वाली भर्तियों को लेकर दोस्तों अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं उसमें सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बहरहाल अब तक की जो अपडेट आपको बताया जा रहा है, जो हो चुकी भर्तियां हैं, जो चयनित NIS DLED छात्र हैं या फिर 28 तारीख से पहले जिसका एग्जाम होगा, जिसको ज्वाइनिंग लेना है, उनको भी दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों आने वाले समय में जब एग्जाम होंगे, जैसे BPSC का दोस्तों आपको पता है, जब यहाँ पे कल BPSC के बाद एक नोटिस जारी किया, उसमें बताया गया कि जो छात्र खासकर पढ़ाते वक्त जिन्होंने DLED किया हुआ है तो उनको हम मान्य कर रहे हैं। बाकी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम प्राइवेट टीचर को नहीं मान्य कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, BPSC ऐसा करता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि एक पांत में दो भांत नहीं होती है। समझ रहे हैं ना, एक पांत में दो भांत नहीं होती है। एक बार आप कहें कि एक को मौका मिलेगा दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको BPSC को समझना पड़ेगा। बहरहाल आप ये ध्यान रखिए मेरे भाई, जो चयनित NIS DLED है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करें कि आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी जो कोई अपडेट आती रहेगी चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक रूप से पहुंचाया जाता है, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिए। धन्यवाद।